तो चलिए स्वागत कीजिए जीवेश फाउंडेशन की फाउंडर और छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म निर्देशक भारती वर्मा का। भारती जी, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। नमस्ते। भारती जी, आपकी अब तक की जर्नी की अगर हम बात करें, काफी लंबा आपका सफर रहा है। जीवेश फाउंडेशन के बारे में ढेर सारी बातें तो हम करेंगे आपसे, लेकिन पहले तो ये बताइए, क्योंकि देखिए बतौर महिला मैं कह सकती हूँ कि फीमेल पहली आप थी जिन्होंने शुरुआत की है एक निर्देशक के रूप में छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में। कैसे शुरुआत हुई इसकी? मैं 2020 में हमारी पहली फिल्म आई थी डार्लिंग प्यार झुकता नहीं, और मेरे 2020 से मेरे फिल्मों का सफ़र स्टार्ट हुआ। और मुझे पहले से ही इस फील्ड में काफ़ी रुझान रहा है, मेरा काफ़ी रुचि रही है। और मेरी पहली फिल्म जब आई डार्लिंग प्यार झुकता नहीं, जब हमने बनाई तो वो काफ़ी सुपर डुपर हिट रही, जिसमें हमने खूब सारा मैसेज दिया। लोगों ने मुझे हमने समाज सेवा के उस पे हमने मैसेज दिया और लोगों ने उसे बहुत बहुत पसंद किया। हाउसफुल हुई वो, तो मुझे और भी वो अच्छा लगने लगा एक निर्माता के तौर पे। और फिर जब वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई तो फिर मैंने ये सोचा कि मुझे डायरेक्शन में हाथ आजमाना चाहिए। जी भारती जी, देखिए आपने जैसे कि अब तक की अपनी जर्नी बताई, फिल्म इंडस्ट्री में आपने काम किया, बहुत सक्सेस आपको इसमें मिली। एक फिल्म का नाम भी आपने लिया जिसमें तो हम सभी जानते हैं कि कितनी ज़्यादा फिल्म सुपर हिट हुई थी। लेकिन इसके बाद फिर आपने एक फाउंडेशन की शुरुआत की। ऐसे में स्विच करना कितना टफ रहा? क्या चैलेंजेस आपको आए? क्या आपने पहले से कुछ सोचा था कि आप ऐसा कुछ शुरुआत करेंगी, या फिर सडन ऐसा होता चला गया? सौभाग्य जी, ऐसा है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी जीवेश फाउंडेशन की नींव रखूंगी, या मैं डायरेक्शन करूंगी, या मैं फिल्म लाइन में भी आऊंगी, या मैं निर्देशिका रहूंगी। कभी भी मैंने ऐसा कभी फ्यूचर में नहीं सोचा था। लेकिन वो कहते हैं ना, एक सौभाग्य कि जिस तरफ आप बचपन से रहते हैं वो फिर कायनात आपको ऐसा मोड़ दे देती है कि फिर आप अपने आप ही उन चीज़ों में ढलने लग जाते हैं। वैसे ही हुआ था कि हमारे घर का कुछ कल्चर माहौल ऐसा रहता है। मेरे दादाजी सन्यासी थे, तो उनका ये था, बचपन से वो ये कहते थे कि बेटा कभी भी किसी को आप कुछ भी मत करना, पूजा मत करना, पाठ मत करना, कुछ मत करना। कोशिश करना कि अगर कोई आपके दरवाजे पे भूखा आ जाए या प्यासा आ जाए तो आप उसको अन्नदान जरूर करना, उनको खाना जरूर खिलाना और पानी जरूर पिलाना। तो कहीं ना कहीं वो बचपन से एक माइंड में रह गया। लोगों की सेवा करने लोगों की सेवा करने का एक विचार, एक और मैं ये अभी 2020 से हमने स्टार्ट किया, मतलब फाउंडेशन की हमने नींव 2020 से रखी है, बट 2021 से रखी है, बट मैं काम करती हूँ 2009 से करती हूँ। मैं समाज सेवा जो करती हूँ वो 2009 से करती हूँ। फिर जीवेश आया मेरी लाइफ में, और जब जीवेश आया तो उसके साथ कुछ ऐसे उसके हेल्थ कंडीशन कुछ ऐसी थी, उसको प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी कि वो मुझे सिखाता गया। 2018 में मेरा बेबी हुआ, प्रीमेच्योर बेबी हुआ, तो वो मुझे उस बच्चे से वाइब ऐसी आने लगी कि मुझे लगा कि जीवेश फाउंडेशन मुझे बनाना चाहिए, मुझे रखना चाहिए। क्योंकि जब जीवेश का हेल्थ कंडीशन काफ़ी ख़राब थी तो उसको एक ड्रॉप हम दूध पिलाते थे, मतलब डॉक्टर उसको आज हमको सिर्फ 1 ड्रॉप देना है, फिर नेक्स्ट डे 2 ड्रॉप्स पूरे 24 घंटे में, नेक्स्ट डे 2 ड्रॉप्स 2 ड्रॉप देना है, फिर 3 ड्रॉप देना है, फिर 4 देना है। ऐसे करके 15 दिन तक उन्होंने सिर्फ ड्रॉप पे रखा था जीवेश को। एक बूंद कहते हैं ना, एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसा वाला। लेकिन उन्होंने जब उसको जीवेश को एक बूंद से उन्होंने जब उसको दूध पिलाया जाता था और मैं उसको देखती थी और देख के मैं रोने लगती थी कि मेरा बच्चा, मैं कहने को मैं इतना पैसा है मेरे पास, सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं मेरे पास, लेकिन मेरा बच्चा 1 बूंद सिर्फ दूध पीता है और 1 बूंद दूध पी के दिन भर रह जाता है। और फिर उसको अगले दिन फिर डॉक्टर वही प्रोसेस करता है कि उसको 2 ड्रॉप आज देना है, फिर उसको 3 ड्रॉप देना है, फिर उसको 4 ड्रॉप देना है। तो वो कहीं ना कहीं वो जीवन में ऐसा बनता गया, दिमाग में एक ऐसा आता गया कि मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन उन माँओं का क्या जिनके पास कुछ भी नहीं है।
जो अपने बच्चे का इलाज नहीं करा सकती, जो अपने बच्चे को खाना नहीं खिला सकती, जो अपने बच्चे को शायद बहुत सारी आर्थिक तंगी होती है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो माएँ कर नहीं पाती हैं। तो मुझे वहाँ से वो जीवेस का जो एक ड्रॉप का जो दूध था, जो उसको हम पिलाते थे, जो डॉक्टर्स पिलाते थे, वहाँ से मुझे मेरे दिमाग पे आया कि ये जीवेस नहीं, ये जीवन है। और ये जीवन नहीं, इसका जीवेस फाउंडेशन इसका होना चाहिए। और ये जीवन भर जब तक मैं हूँ, जब तक मेरी सांसें चलेंगी, बात का मुझे नहीं पता, जब तक मेरी सांसें चले मैं तब तक ये कोशिश करूँ कि जीवेस फाउंडेशन के जरिए बच्चों को, हम भूखे बच्चों को खाना खिलाएं और मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करवाएं। किसी को ऐसा कुछ इश्यूज़ है, हेल्थ इशू है बच्चों को या माँओं को, या कुछ आर्थिक रूप से ऐसे तंगी होते हैं उनके लिए, तो हम उनकी मदद करते जाएं। तो वो जीवेस का न्यू जीवेस का फाउंडेशन हमने ऐसा बनाया था मैंने। भारती जी, देखिए जैसे कि आपने स्टोरी बताई, मुझे लगता है काफ़ी मोटिवेशनल वो स्टोरी थी। और अक्सर ये कहा जाता है ना कि आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आएंगी, कोई कठिनाइयाँ आती है तो उससे कुछ नई शुरुआत भी हो जाती है। देखिए आपने काफ़ी चीज़ें फेस की, बट उसके बाद फिर आपने जो शुरुआत की, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का उसका भला हो रहा होगा। भारती जी, एक बात और समझना चाहते हैं, देखिए किसी भी फाउंडेशन की शुरुआत जब की जाती है तो उसका एक मोटिव होता है, एक उद्देश्य होता है। अगर मैं अब तक के काम की बात करूँ तो कोई भी ऐसा किस्सा फाउंडेशन से जुड़ा हुआ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं? जीवेश फाउंडेशन, मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ है कि कोई भी माँ का बच्चा या जो आर्थिक रूप से जिनकी मतलब कंडीशन उनकी ठीक नहीं है, वैसे बच्चे आज सड़कों पे आप देखिए शुभांगी जी, बहुत आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे कि वो भूखे बारिश में ऐसे घूमते रहते हैं। बड़ा देख के दुख लगता है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मेरी तरफ से मैं जितने बच्चों को अगर मैं जानती हूँ, वो बस बच्चे भूखे ना सोएं, उनको वहाँ तक खाना मिल जाए, बस ये कि और कुछ नहीं मुझे और कोई ये नहीं चाहिए। मैंने कुछ सोचा नहीं है, कुछ नहीं है, बस मैं एक ही दिशा पे अभी काम कर रही हूँ कि कोई बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए। बस ये मेरी एक ये सोच है। उद्देश्य बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। अच्छा देखिए भारती जी, मैं या फिर भारती जी कहूँ या फिर मैं कहूँ कि जीवेश फाउंडेशन, दोनों लगभग एक ही है। अगर मैं कहूँ कि इसके बारे में समाज को लेकर इनका क्या नज़रिया जीवेश फाउंडेशन का, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे कई बार हम देखते हैं कि लोग सुधारना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे समाज में क्या चीज़ें हैं जो आपके फाउंडेशन के द्वारा सुधारी जा सकती है या फिर आप उस पर काम कर रही हैं? एक इंसान होने के नाते आपका सबसे पहला धर्म ये होना चाहिए कि एक इंसानियत को, आपको सबसे पहले इंसान को सुरक्षित रखना है और उसके लिए आपको काम करना चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ। तो मेरा पर्सनल और मेरे जीवेस फाउंडेशन का भी वही उद्देश्य है कि हम मेरी नज़रों में कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। मैं मस्जिद में भी खाना बांटूंगी, मैं गुरुद्वारा पे भी खाना बांटूंगी, मैं मंदिरों में भी खाना बांटूंगी, मैं रेलवे स्टेशन पे भी, मुझे जहाँ लगेगा कि आज मुझे, अगर मेरी टीम ने मुझे बता रही है कि ये यहाँ पर आज हम करते हैं, तो मैं बोलती हम वहाँ भी करेंगे। मुझे ना हिंदू से लेना, ना मुझे जाति से लेना, ना मुझे कोई चीज़ से वो नहीं है। मैं बस इंसानियत को मानती हूँ। मैं खुद इंसान हूँ और मैं जीवेश फाउंडेशन के ज़रिए भी मैं लोगों को भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपको सबसे पहले आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप इंसान को माने। सबसे पहला धर्म आपका वो है, इंसान को आप सुरक्षित करें। ना जाने वो सड़कों पे चलने वाले बच्चा कल के दिन में जाके भविष्य में वो क्या करने वाला है। अगर वो पढ़ लेगा, अगर वो लिख लेगा, या उसकी वैसा वो अगर उसको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे और वो अगर अच्छा बड़ा बढ़ के कलेक्टर बन गया, IAS IPS बन गया, IFS बन गया, या कोई बड़ा राजनेता बन गया, तो सोचिए वो देश का कितना बड़ा भला है। तो ये मेरा ये उद्देश्य है। मैं नहीं जानती, मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट इंसानियत करती है। और जीवेश फाउंडेशन का एक ही उद्देश्य है कि बस वो खाना खिलाए और उनको सपोर्ट करे, और जो भी हमारे से जो उनके हेल्थ को लेकर के हैं उनके लिए सपोर्ट करें। मैं आपको शुभांगी जी एक और बात बताना चाहूँगी, हमारी डॉक्टरों की भी टीम है, मेरे साथ हैं। अगर किसी को ऐसा कुछ कोई, पहले तो मैं ये बात भी नहीं बोलना चाहूँगी, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। और
हमारे साथ हमारी डॉक्टरों की टीम भी है, वो हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। और जैसे कोई आर्थिक स्थिति से अगर तंगी है, अपने बच्चे का इलाज नहीं करवा सकते या उनको काफ़ी प्रॉब्लम है, तो वो उनको सपोर्ट करते हैं, हम लोग करवाते हैं, इलाज करवाते हैं। ये आपने एक बहुत अच्छी और नई बात बताई है, मुझे लगता है कि जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। जी, भारती जी नहीं देखिए, एक पता। बात ये भी है, क्योंकि देखिए अगर मैं किसी भी फाउंडेशन की बात करूं तो फाउंडेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं, चाहे वो अलग प्रोफेशन से क्यों ना हो, वो कुछ और काम क्यों ना कर रहे हो। क्योंकि कई बार ये होता है ना कि हमें मन होता है कि हम किसी की मदद करें, समाज की कोई सेवा करें, लेकिन हमें उसका प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। अगर हमारे इस एपिसोड के जरिए कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, इस फाउंडेशन में काम करना चाहते हैं, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? मैंने तो देखिए फाउंडेशन के ज़रिए कभी काम नहीं किया। मैं अकेली निकली थी, अकेली चल रही हूँ, अभी भी अकेली चल रही हूँ। मैं किसी से डोनेशन नहीं लेती। मैं जो कमाती हूँ, मेरी जो भी इनकम है, उसके ही ज़रिए मैं अपना लोगों को बस वही करती हूँ। मैं कोई फीस या कोई किसी से पेमेंट या डोनेशन नहीं लेती हूँ, सॉरी। तो मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप में ऐसी सेवा भावनाएं हैं कि हम कुछ करें अपने देश के लिए या अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चे, अपने अगर ये सड़कों पे चल रहे हैं, अगर ये भूखे हैं, ये अगर इनके पास कपड़े नहीं हैं या ये बीमार हैं, तो ये आप ही के बच्चे हैं, ये किसी और के नहीं हैं, ये आपके हैं, हमारे देश के हैं, हमारे इंडिया के हैं। अगर आप इन चीज़ों को सुधार लोगे तो मुझे लगता है हमारी गरीबी, हमारी आर्थिक स्थिति इंडिया की ऐसे ही सुधर जाएगी। मैं ऐसा मानती हूँ। और किसी को जुड़ने की किसी से ज़रूरत नहीं है या मुझसे भी जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी एक बच्चे को ऐसा पकड़ लीजिए, उनको पढ़ा लीजिए, उनको पढ़ाइए, उनको लिखाइए, उन्हें कपड़े दीजिए, उनकी हेल्थ अगर कंडीशन ठीक नहीं है उसे ठीक करवाइए। तो इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं लगना है कि लाखों रुपया लग रहे हैं या बहुत सारे पैसे लग रहे हैं। या हमारे आंगनबाड़ी होते हैं, आंगनबाड़ी आप जाइए, मैं आंगनबाड़ी में भी जाती थी, मैं वहाँ भी सेवा कर चुकी हूँ। मैं मंदिरों में जाती हूँ, मस्जिदों पर जाती हूँ, सड़कों पर, मैं मुझे जहाँ जैसा लगता है मेरे हाथ में जो रहता है उस वक्त। अगर आपका उद्देश्य ये भी नहीं होना चाहिए कि मुझे अभी जाना है, खाना बनाना है, या ये हम गाड़ियों में जाते हैं, बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें रखे रहते हैं, आप पैसा मत दो किसी को, आप वही चीज़ उठा कर दे दो। आप आपके और एक और मैं बोलना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, सबसे ज़्यादा अगर आपको करना चाहिए तो पागलों के लिए करो। मैं उनसे बहुत अट्रैक्ट होती हूँ। उनको तो भूख लग रही है, प्यास लग रही है ना, उनको सब लोग भगाते हैं, डरते हैं उनसे। मैंने काफ़ी सारे ऐसे लेटर लिखे हुए हैं उन लोगों की हेल्प के लिए कि आप उनकी मदद कीजिए। तो मैं कहती हूँ कि आपकी नज़रों में अगर आप करने का ऐसी आप सोच रखती है ना, तो आपको अपने आप ही वो आएंगे और अपने आप आपके पास पैसे आ जाएंगे। कोई इतने पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल। तो इसलिए ये तो बात होगी जीवेश फाउंडेशन की, लेकिन देखिए आप एक ऐसी इंडस्ट्री से भी बिलोंग करती हैं जो काफी इंटरेस्टिंग, और मुझे लगता है कि फिल्मों का शौक शायद ही कोई होगा जिसे नहीं होगा। मुझे नहीं है। नहीं, लेकिन आप निर्देशन करती तो मुझे लगता है कि शायद ये बिल्कुल भी नहीं है। भारती जी, बहुत सारी बातें हम आगे भी आपसे करना चाहते हैं, लेकिन समय थोड़ा सा कम है, इसलिए आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो फिल्मों से जुड़े हुए हो या फिर कुछ ऐसा जो आप आगे लाना चाहती फाउंडेशन से भी जुड़ा हुआ, तो वो थोड़ा शेयर कर दीजिए। मेरी एक फिल्म अभी आने वाली थी 11 पे, बट मैंने उसे पोस्टपोन कर दिया है। 11 जुलाई को रिलीज़ करने वाली थी, बट उसको मैंने पोस्टपोन कर दिया है। वो डार्लिंग अगेन है, जिसमें मैंने समाज सेवा और जो यंग यूथ है उनके लिए मैंने वो फिल्में बनाई हैं। तो जब भी सिनेमाघरों में पिक्चर लगेगी तो आप ज़रूर जाइएगा और उसे बहुत सारा प्यार, और छत्तीसगढ़ियों वासियों से मेरा निवेदन है, बहुत सारा माया और दुलार और प्यार दीजिएगा। मेरी आने वाली फिल्में हैं, भभूत है, डार्लिंग 3 है, और प्रेम नगर है, और द लेजेंड ऑफ अबूझमाड़ है। ये सारे प्रोजेक्ट हैं जो मुझे अभी लाने हैं और कंप्लीट करने हैं, अभी ऑन द वे हैं। बिल्कुल। भारती जी, देखिए क्योंकि आपने पहले एक निर्देशन के तौर पर काम किया है, फीमेल के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो इंडस्ट्री में, और बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहती है, या फिर मैं फाउंडेशन की बात करूँ तो वो ऐसा भी कुछ करना चाहती है, लेकिन कई बार ये होता है ना कि उन्हें समझ में नहीं आता कि वो शुरुआत कहाँ से करे। ऐसे में आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए आप जिस पोजीशन पे आज हैं, मुझे लगता है कि सभी चाहती हैं कि वो कुछ अच्छा करे। ऐसे में कैसे शुरुआत उन्हें करनी चाहिए, किन बातों से उन्हें बचना चाहिए, क्या चैलेंजेस वो फेस कर सकते हैं आगे? मुझे तो लगता है उनको कोई बातों से बचना नहीं चाहिए। आप अगर काम करना चाहती हैं, पहला आप
उद्देश्य बनाइए कि आपको करना क्या है। आपको हीरोइन बनना है या आपको समाज सेविका बनना है, आपको क्या बनना है। लेकिन आप जो भी बने, आप जो भी काम करें, बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी से काम करें। किसी के पैर खींचकर या किसी की सीढ़ी लगा करके, आजकल ये बहुत रील और इंस्टा पर ये बहुत चलता है कि हम किसी बड़े को ऐसा टारगेट करते हैं, चाहे वो हमको उतारने वाला या हमको फर्स्ट बार वो काम देने वाला वही है, लेकिन उसको बदनाम करके या उसको बुरा भला बोल के उसके ऐसी सीढ़ी लगा देते हैं लोग, और उसके ऊपर फिर चढ़ के बोलते हैं कि हमारा नाम हम अपना नाम बना लेंगे। बिल्कुल नहीं। अगर मैंने अपना नाम बनाया या मैं अगर मुझे सक्सेस की श्रेणी में अगर आप लोग मुझे देखते हैं, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि मैं सक्सेस हूँ, बट आप लोगों ने मुझे ये मान और सम्मान दिया है, तो मैंने अपनी मेहनत खुद की है। मैं किसी के सहारे नहीं चली। मैंने किसी को सीढ़ी नहीं लगा करके मैं उसके ऊपर नहीं चढ़ी। मैंने मेहनत की, दिन और रात मेहनत की, और अच्छे लोगों की एक टीम होनी चाहिए। पहले आप मतलब ईमानदारी से बोलने का मतलब ये है कि आप ईमानदारी से कोई भी काम करें। और रही बात अगर आप एक्टर बनना चाहती हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा से मेरा गोल्डन ड्रीम प्रोडक्शन का एक ही उद्देश्य है कि मैं नए कलाकारों को लाऊं और नए चेहरों को, और उनको जो काम करना चाहते हैं उनको हमेशा मैं प्लेटफॉर्म दूं और उनको ही लूं। मैं ऐसी कई फिल्में बना चुकी हूँ जिनमें कभी उन्होंने कैमरा फेस नहीं किया था। अभी भी मेरी जितने भी आने वाली फिल्में हैं नए लोगों को ही देती हूँ, नए चेहरों को देती हूँ। मैं कभी भी पुराने लेती हूँ, बट सबसे ज़्यादा मेरे पिक्चरों में नए लोग रहते हैं, नए यूथ रहते हैं। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि आपके जो प्रोजेक्ट्स आने वाले वो बहुत सक्सेसफुल हो, और फाउंडेशन को लेकर आपकी जो सोच है उससे ज़्यादा लोग उससे जुड़े, ताकि जितनी ज़्यादा लोगों की मदद हो सके वो हो जाए। बहुत शुक्रिया भारती जी हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।